नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई में हर कैटेगरी के अंदर कितने फॉर्म अप्लाई हुए और हर कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों का कंपटीशन है। और 2018 में दो डेढ़ गुने की जो कट ऑफ आई थी वो कितनी गई थी, वो डेढ़ गुने के बाद जब एक गुने की कट ऑफ आई तो कितना वेरिएशन देखने को मिला, और अब की बार कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कितनी ज़्यादा जाएगी या कितनी कम जाएगी। सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, कट ऑफ 2018 वर्सेस 2022 इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। 2018 में कितनी गई हुई पूरी की पूरी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, और इसी के साथ कि अब की बार कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और कैटेगरी वाइज फॉर्म कितने हैं, तो दोस्तों ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर जब फॉर्म अप्लाई हुए थे तब ये प्रकाशित हुई थी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे कम कंपटीशन, मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि सामान्य की तुलना में, सॉरी, ओबीसी की तुलना में सामान्य के अब की बार फॉर्म ज़्यादा ही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अदर स्टेट के ज़्यादा विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीटीआई एग्जाम के अंदर, जो कि सामान्य कैटेगरी के अंदर जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थी अदर स्टेट वाले हैं, इस कारण से सामान्य के फॉर्म ज़्यादा है और सामान्य की आपकी कट ऑफ भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सबसे कम फॉर्म आई है दोस्तों, मात्र 2746 पुरुष के आई है और फीमेल के बिल्कुल कम 926 फॉर्म आई है ओनली फॉर, और 3672 टोटल फॉर्म आई है। तो दोस्तों, बिल्कुल कम कंपटीशन है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। इसी के साथ यदि हम बातचीत करें आगे, तो सामान्य के अंदर 17,000 कुछ फॉर्म आए हुए हैं और टोटल 22,822 है। इसमें फीमेल भी 5805 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर इतने फॉर्म है। एसटी के अंदर 3980 है, मेल फीमेल है 2055। इसमें भी आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसी के साथ बातचीत करें ओबीसी एमबीसी में भी बिल्कुल आपके लगभग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जितने ही फॉर्म है उससे कम ही है दोस्तों। ओबीसी के अंदर इतने फॉर्म है, आप देख सकते हो, मात्र 12,456 है पुरुष, जबकि बाकी कंपटीशन में ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों की तुलना जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका लगभग 50% होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल कम है क्योंकि इसमें सामान्य के ज़्यादा फॉर्म है। और एसटी के अंदर आप देख सकते हो 3,041 और टोटल है 4,215। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी एक न्यूज़ निकल के आई है, ये आप देख सकते हो कि स्थानीय युवाओं को पीटीआई भरने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इस बार आवेदकों में से 20,353 ने एपीआर ऑप्शन भरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 लगभग 55,000 कुछ फॉर्म भरे गए थे, तो लगभग 20,000 विद्यार्थी एपीआर वाले थे, जिनके मतलब कि अभी तक बीपीएड कंप्लीट नहीं हुई थी। तो दोस्तों, बिल्कुल कम आपका कंपटीशन आप देखने को मिलेगा। इसमें से मात्र आप मान सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% ने एग्जाम फॉर्म भर दिया, लेकिन 50% एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करे, मतलब एबसेंट रहे, तो भी अभी भी 50% शेष है। तो दोस्तों, मात्र 30,000 विद्यार्थियों के पास आपका कंपटीशन है। इसमें सबसे बड़ा रीजन रहेगा आपकी बार 40% और 35%। इसमें कंपटीशन आपके बहुत कम बचेगा शेष, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स विद्यार्थियों के नहीं आ रहे। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपकी ये है कि कितने कैटेगरी वाइज फॉर्म है। अब चलते हैं कि 2018 के अंदर डेढ़ गुने की जो कट ऑफ आई, आप सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2018 का पहले जितनी पोस्टें थी उनका लगभग डेढ़ गुना विद्यार्थी को पास किया जाता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इस सर्कुलर जारी करके ये नियम बना दिया है कि जितनी पोस्ट है उसका 2 गुना विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और इसका रीज़न यही था कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जिसमें डेढ़ गुने बुलाने के बाद भी वेटिंग पीछे से निकालनी पड़ती थी, क्योंकि डेढ़ गुने विद्यार्थियों से भी ज़्यादा वेटिंग आ जाती थी। इस कारण से 2 गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब दोस्तों, 2018 में यदि डेढ़ गुने की बातचीत करें तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, 40% और 35% का कोई रूल नहीं था। इस कारण से जिनके दोनों पेपरों में टोटल मार्क्स आए उस हिसाब से, चाहे पहले पेपर में कितने भी कम आयु, यदि सेकंड अच्छा किया और पहले में कम आए तो भी उनकी जॉब लग गई थी, और सेकंड यदि खराब गया और पहला अच्छा गया तो उनकी भी जॉब लगेगी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, एक मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाना ही होगा फर्स्ट पेपर के अंदर और सेकंड पेपर के अंदर, उसके बाद ही आपका कंपटीशन रहेगा और उसके बाद ही आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी उसके ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड है दोस्तों। तो डेढ़ गुने की यदि कट ऑफ की यदि हम बातचीत करें तो दोस्तों, जनरल की 212 गई हुई थी, फीमेल की 191 गई थी, विडो डिवोर्स बिल्कुल लॉस गई हुई, आप देख सकते हो, मात्र 20-19 मार्क्स गई है दोस्तों। इसकी तो अब की बार भी मैं यही कह रहा हूँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। विडो डिवोर्स तो श्योर हो, यदि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, चाहे किसी की कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, विश्वास रखिए।
एसी की 93 गई थी, बिल्कुल कम गई थी दोस्तों। और एसटी की यदि जनरल की हम बातचीत करें तो 83 कट ऑफ गई थी, बिल्कुल कम मान सकते हो। ओबीसी की यदि बातचीत करें तो मात्र 175 कट ऑफ गई थी। जबकि अब की बार मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 200 के लगभग आपका 2 गुणों के अंदर ओबीसी कैटेगरी से 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। यदि इसकी कट ऑफ से यदि हम कंपैरिजन करें, अब की बार पिछले बार का पेपर का लेवल देखो, अब की बार का पेपर का लेवल देखो। पिछली बार में मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं था, जबकि अब की बार है ऐसा। तो दोस्तों मान के चलिए अब, और वीडियो डिवोर्स की बिल्कुल नील गई है दोस्तों, मतलब कि उपलब्ध भी नहीं थी, उनकी कोई कट ऑफ भी नहीं बनी थी, क्योंकि इतने विद्यार्थी भी यहाँ पर मिले भी नहीं थे। एमबीसी कैटेगरी की 156 गई दोस्तों, बिल्कुल कम कट ऑफ है 2018 की। अब एक हम इसमें यह कह सकते हैं कि 2018 में जो कट ऑफ गई थी उतनी कम तो अब की बार कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि अब की बार कंपटीशन थोड़ा बहुत हाई है। बहुत सारे विद्यार्थी 3-3 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों उतनी कम तो नहीं जाएगी। ये आप बोल सकते हो कि एमबीसी की 156 जाएगी, इतनी जाएगी नहीं। तो आपको 40% तो लाना ही है, 160 प्लस तो आपको स्कोर रखना ही है, तभी तो आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हो गए दोस्तों। इतनी कम तो आपकी कट ऑफ अब की बार देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है और एकदम सटीक बता रहा हूँ दोस्तों, विश्वास रखिए, आपकी 2 गुणों की कट ऑफ यदि मैं मेजर बात करूँ तो आपकी 2 गुणों की कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप यदि आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स जैसे जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के अंदर यदि 40% है प्रत्येक पेपर के अंदर, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। 100% आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो जाएगा दोस्तों। विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और दोस्तों मैं हर दिन आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों, एकदम सटीक विश्लेषण के साथ। तो दोस्तों आपसे विनम्र अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। 2 सेकंड लगेंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में। अब दोस्तों शहर या इंच तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे दोस्तों। यदि बाजार मेन कंपटीशन है तो मैं बता दूं आपको, जनरल ओबीसी के अंदर की बार कंपटीशन है। बाकी कैटेगरी में आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आके आपको कहीं पे भी कमेंट और किसी को पूछना ही नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। विश्वास रखिए, बहुत सारे विद्यार्थी पेपर फर्स्ट के अंदर फेल हो चुके हैं, और कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था लेकिन सेकेंड पेपर के अंदर मात खा गई। तो दोस्तों ओवरऑल यदि बातचीत करें तो बहुत सारे विद्यार्थी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के अंदर फेल हो चुके हैं दोस्तों। अब 2018 के अंदर फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी? तो दोस्तों 2018 के अंदर जनरल की कट ऑफ 233 गई थी फाइनल कट ऑफ, और फीमेल की 217 गई थी। तो दोस्तों ये वेरिएशन, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन विद्यार्थी थे उसके। अब की बार आपको यदि 2 गुणों के अंदर जो सिलेक्ट होंगे उसमें से लगभग 20 से 30% आपको फर्जी अभ्यर्थी मिलेंगे दोस्तों। मैं आपको सीधी सीधी बात बोलता हूँ, अदर स्टेट से फर्जी खेल प्रमाण पत्र लाके इस वैकेंसी में जबरदस्ती घुसे हुए दोस्तों। 20 से 30% विद्यार्थी 100% आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट होंगे दोस्तों। विश्वास रखिए, यदि आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 500 में से बनी थी, जिसमें आपको सभी को पता है कि 460 तो पेपर के थे और 40 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको मार्क्स मिले थे दोस्तों। अब यदि एससी की बातचीत करें तो यहाँ पर वीडियो डिवोर्स में तो बिल्कुल नील था। एसटी के यदि बातचीत करें तो 104 गई थी, पहले आपको देखा होगा 93 गई है। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा जब 2 गुणों के बाद 1 गुने की कट ऑफ आएगी। अब की बार ऐसा होगा कि 20 से 30% विद्यार्थी तो उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पिछली बार 1.5 गुने के बाद जब 1 गुने की आई थी, उतनी अब की बार कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी सर्वप्रथम यही प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि एक बार 2 गुणों के अंदर हो गया तो 100% आपकी उम्मीद है किसी न किसी प्रकार से आप पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर एक 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। अब ओबीसी की जनरल मेल की यदि बातचीत करें तो 267.7255 गई थी जब 1.5 गुने के बाद 1 गुने का रिजल्ट आया। तो दोस्तों इसमें भी आपको कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है जब 2 गुणों के अंदर। अब दोस्तों 2 गुणों की अब की बार आएगी, और अब की बार आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 5500 पोस्ट है। इसका 2 गुना सीधा सीधा 11,000 हो गया। अब 11,000 विद्यार्थी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेने हैं, जिसमें से मात्र आपके 40,000 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। इसमें से मान के चलिए दोस्तों 8 से 10,000 एपीआर वाले स्टूडेंट हैं, और 8 से 10,000 में विद्यार्थी वो बता दूं जिनके फर्जी, मतलब कि जेन्युइन उनके डॉक्यूमेंट है ही नहीं दोस्तों। विश्वास रखिए, आप उम्मीद रखिए, देख लेना जब 2 गुणों की कट ऑफ आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब लिस्ट आएगी। पिछली बार भी बहुत सारे विद्यार्थी आउट हुए थे, अब की बार भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो 8-10 ये 8-10 ये 20,000 तो यहीं खत्म हो गई। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला सबसे बड़ा लफड़ा, इसमें 8-10 हज़ार विद्यार्थी यहाँ उड़ जाएंगे दोस्तों। विश्वास रखिए, 30,000 विद्यार्थी कंप्लीट, 11,000 लेना है। यदि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहा है तो दोस्तों निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी कैटेगरी की जितनी भी ये एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इनकी बिल्कुल कम कट ऑफ देखने को मिली है। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन की अच्छी खासी आपकी कट ऑफ देखने को गई है दोस्तों, 189 कट ऑफ गई है दोस्तों। तो ये भी अच्छी खासी कट ऑफ आपको स्पोर्ट्स पर्सन की अब की बार भी देखने को मिल सकती है दोस्तों।
तो दोस्तों मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको ये वीडियो उपलब्ध करा दिया। बहुत सारे ये मेरे कमेंट आ रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। 2018 में जो कट ऑफ गई थी 2022 के अंदर किस प्रकार की कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं। अब इसका यदि ओवरऑल निष्कर्ष निकले कि इसका बताने का लक्ष्य क्या था, तो दोस्तों मेरा एक ही लक्ष्य था कि यदि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, एससी एसटी किसी भी टीएसपी नॉन टीएसपी, यदि आपके पेपर फर्स्ट के अंदर जितना भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स थे उतने आ रहे हैं, उसी प्रकार पेपर सेकंड के अंदर भी यदि आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे उतने आ रहे हैं, तो दोस्तों विश्वास रखिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए दोस्तों। आपको दीपावली के ऊपर 100% संभावना आपको तोहफा मिल सकता है 2 गुणों के रिजल्ट के साथ। और दोस्तों डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगभग लग जाएगी दोस्तों। विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो अच्छा खासा मैं आपको विश्लेषण के साथ बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।